हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जवाहर। मैं सियाराम किराड़े बिरसा एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम मैथ्स में लघुत्तम समावर्तक यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं और पिछली क्लास में ही पढ़े होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको आज बेसिक और ट्रिक दोनों मेथड एक साथ पढ़ाऊंगा ताकि आपको अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े। तो फ्रेंड्स, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक किसे कहते हैं? वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। जैसे मैं कुछ संख्या देता हूँ, उस संख्या के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए बोर्ड पर, ये मैंने संख्या ली और इन संख्याओं के हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। और एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड है: गुणज विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको पहले गुणज विधि से हम एलसीएम कैसे निकालते हैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए बोर्ड पर, गुणज विधि में हम क्या करते हैं, सबकी टेबल लिखनी होती है हमें। इस प्रकार मैंने सभी संख्याओं की टेबल लिखी और इस टेबल के माध्यम से हम एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से निकालेंगे हम एलसीएम। वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखें, यहाँ पर ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर तीन की टेबल में देखते हैं 12, चार और की टेबल में भी, 6 की टेबल में भी आ रही है 12। उसी प्रकार आगे और देखते हैं 24। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 12 और 24 ऐसी संख्या है जो 3 और 4, 6 इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी कि ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी? एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम यानी कि क्या? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि कॉमन मल्टीपल। कॉमन मीन्स ये संख्या जो तीनों की टेबल में आ रही है वो कॉमन संख्या, और मल्टीपल यानी कि गुणज, ये इन सभी के पहाड़े में आ रही है, तो इसे हम कॉमन मल्टीपल कहेंगे। साथ ही एल का मतलब क्या आता है? लोएस्ट, यानी कि सबसे छोटी। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? हमारी एलसीएम। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा इन संख्या का एलसीएम 12 क्यों है, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटी संख्या 12 है। 12 के बाद में 24। इस प्रकार ऐसी कई सारी संख्या हो सकती है, लेकिन 12 से छोटी ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा जा सके। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक गुणज विधि से हम किस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको अगली मेथड बताता हूँ, डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि। तो देखिए यहाँ पर आप बचपन से ही इस प्रकार से देखते आ रहे होंगे और इस विधि को जानते हैं, लेकिन आप शायद भूल गए होंगे, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ।
इस तरह से लिखते हैं हम। और जो दी गई संख्या 3 लिखा, यहाँ पर हम भाग देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से भाग देते हैं। 3 में भाग नहीं जाएगा तो उसके ऐसे कैसे उतारते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6। इस प्रकार हमने भाग दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी कि इन संख्याओं का एलसीएम क्या हुआ 12। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हम गुणनखंड विधि और भाग विधि से किस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब अगला मेथड बताता हूँ, गुणनखंड यानी कि फैक्टराइज मेथड। तो देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। गुणनखंड विधि में क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन सभी का गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 3 का गुणनखंड, 3 एकम 3, उसके बाद 4 का, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, उसी प्रकार 6 का, इस प्रकार गुणनखंड करा। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 3 के गुणनखंड कौन कौन से है, सिर्फ 3। और 4 के गुणनखंड 2 गुणित 2, उसी प्रकार 6 के 2 गुणित 3। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे इन संख्याओं का। देखिए यहाँ पर कौन कौन संख्या है। यहाँ 3 एक बार है तो 3 की पावर 1, 2 यहाँ पर 2 बार है तो 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 एक बार है और 3 3 एक बार है तो 3 की पावर 1, इस प्रकार लिखा फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, इनका हम गुणा कर लेंगे। कौन कौन सी 2 संख्या दी है, 2 और 3, ऐसे सभी को लिखना है। लेकिन उसके बाद में आगे देखेंगे क्या, यहाँ सबसे बड़ी पावर कौन कौन सी वो देखना है। 3 की पावर है कि है तो 3 को एक बार लिखा, 2 की पावर 2 सबसे बड़ी है तो 2 की पावर 2 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर गुणा कर लेंगे। 2 की पावर 2 मतलब 2 दूनी 4 और 3 4 3 12। इस प्रकार हम फैक्टराइज मेथड से एलसीएम निकालते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फैक्टराइज मेथड से भी समझ में आ गया होगा। लेकिन फैक्टराइज और गुणनखंड, फैक्टराइज मेथड और गुणज विधि दोनों से हम अगर एलसीएम निकालते हैं तो हमें थोड़ा समय लग सकता है, यानी कि कुछ समय ज़्यादा लगता है भाग विधि से। तो फ्रेंड्स हम एलसीएम भाग विधि से निकालेंगे तो कुछ ही समय में निकाल सकते हैं एलसीएम। तो देखिए कुछ संख्या लेता हूँ और उस संख्या के माध्यम से आपको एलसीएम कुछ ही समय में कैसे निकालते हैं भाग विधि से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने संख्या ली फ्रेंड्स। इन संख्याओं को हम गुणज विधि से निकालेंगे तो इन सभी के टेबल लिखना पड़ेगा हमें पहाड़े, और फैक्टराइज मेथड से निकालते हैं तो हमको इन सभी के अलग अलग गुणनखंड करने पड़ेंगे। लेकिन भाग विधि से हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट इन संख्याओं को लिख लेंगे इस प्रकार और इसमें भाग लगा लेंगे। तो देखिए 2 पंजे 10, 5 में 15 में जाएगा तो ऐसे कैसे लिखेंगे 20 में, फिर 2 से चला जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 5 से चल जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, फिर 3 से, इस प्रकार से भाग लगाए। अब क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20,
20×3 60, यानी कि ये जो दी गई संख्या है इनका एलसीएम क्या होगा 60। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम भाग विधि से बहुत जल्दी और कुछ ही समय में एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर गुणनखंड विधि और फैक्टराइज मेथड से निकालते हैं तो गुणनखंड विधि में हमें इन सब की टेबल लिखनी पड़ेगी और उसके बाद में हम कॉमन संख्या को निकालेंगे, थोड़ा समय लग सकता है। और फैक्टराइज मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो सभी के गुणनखंड करेंगे और उसके बाद में एलसीएम निकालेंगे, तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसमें हम कुछ ही समय में निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भाग विधि से बहुत जल्दी और कुछ ही समय में निकाल सकते हो एलसीएम, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा यानी कि उम्मीद कर सकता हूँ। तो देखिए, आगे और कुछ संख्या लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको ट्रिक मेथड भी बताऊँगा, लेकिन क्लास पूरी देखना, क्योंकि अगर बेसिक मालूम नहीं होगा तो ट्रिक क्या करोगे। अगर ट्रिक याद भी कर लोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर बेसिक के साथ ट्रिक को समझोगे तो हमेशा याद रखोगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए क्लास को पूरी देखना और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ संख्या और लेता हूँ और उन संख्या के माध्यम से एलसीएम समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ये मैंने संख्या ली बड़ी, और इन संख्याओं का अगर देखिए गुणनखंड विधि और गुणज विधि से हम अगर करते हैं तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन भाग विधि से बहुत जल्दी और कुछ ही समय में निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें लिख लेना है 24, 30, 40। अब इसमें हम भाग देंगे, देखिए 2, 4, 5, 15, 20 और 2 से चला जाएगा, 2 6 12, 10। जब तक 2 का भाग जाएगा तब तक हमें 2 का ही देना है, उसके बाद में अगली संख्या का देंगे। जैसे यहाँ पर 2 3 6, 2 5 10। अब 3 का भाग जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 5 15, 5 को ऐसे कैसे, और 5 से भाग जाएगा। इस प्रकार से भाग लगाए। अब क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 3 24 और 24 पंजे 120। तो फ्रेंड्स, दी गई संख्या का एलसीएम क्या होगा 124। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि भाग विधि से हम कुछ ही समय में एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको ट्रिक के मेथड बताने जा रहा हूँ। तो देखिए बोर्ड पर ट्रिक की मेथड किस तरह से लागू होता है। फ्रेंड्स, ट्रिक की मेथड में हमें ये याद रखना रहता है। देखिए बोर्ड पर हमने शुरुआत में एक छोटी सी संख्या ली थी, क्या 3, 4 और 6। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इन तीनों में बड़ी संख्या देखना था। बड़ी संख्या कौन सी है 6। इस 6 में इन सभी संख्याओं का भाग जाना चाहिए। जैसे 6 में 3 का भाग जा रहा है, लेकिन 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, हम 6 के पहाड़े बोलेंगे यानी कि 6 की टेबल लेंगे। तो 6 दूनी 12, 12 किसी संख्या है, 12 में 3 और 4 वो 6 का स्वयं का भाग जा रहा है। तो 12 इन संख्याओं का क्या होगा एलसीएम। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार हमने अगली संख्या कौन से निकाली थी एलसीएम में 10, 15, 20। इसमें इन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है कौन सी 20, सबसे बड़ी संख्या 20 है। 20 में 10 का भाग पूरा चला जाएगा, लेकिन 15 का पूरा नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, 20 का डबल करेंगे, क्या हो जाएगा 40। 40 में 10 का तो पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन 15 का फिर भी पूरा नहीं जाएगा। तो 20 का हम 3 गुना लेंगे तो क्या आ जाएगा 20 3 60। क्या 60 में 15 का पूरा भाग चला जाएगा, तो इस प्रकार 60 में 10 का पूरा चला जाएगा और 15 का भी, 15 चौक 60, यानी कि इन तीनों संख्याओं का 60 में पूरा भाग चला जाएगा। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, इन संख्याओं का एलसीएम। तो
तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिकी मेथड भी इस तरह से निकाल सकते हो। लेकिन आगे और देखिए, कुछ और संख्या लेता हूँ मैं। जैसे हमें ट्रिकी मेथड में पहाड़े याद होना चाहिए, जैसे कि 15, 18, 24। तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या क्या है, 24। 24 में इन दोनों संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो 24 का पहाड़े बोलेंगे हम। 24 दिन क्या होता है, 48। 48 में 18 का ही भाग नहीं जाएगा और 15 का ही भाग नहीं जाएगा, तो 24 का 3 बार लेंगे। तो 24 3 72। 72 में 18 का भाग चला जाएगा लेकिन 15 का नहीं जाएगा। तो इस प्रकार हमें 24 के पहाड़े और आगे बोलेंगे। तो 24 पंजे 120। तो 120 में भी अगर देखते हैं तो 18 का भाग नहीं जाता है, 15 का पूरा पूरा जाता है। तो इस प्रकार हमें बहुत सारे पहाड़े लेने पड़ेंगे। अगर 24 के पहाड़े अगर हमें आते हैं तो हम बोल लेंगे, नहीं अगर 24 के पहाड़े नहीं आएंगे तो हम इस ट्रिकी मेथड से एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए हम भाग विधि से कोई सी भी संख्या का एलसीएम कुछ ही समय में निकाल सकते हैं। तो देखिए बोर्ड पर कुछ ही समय में कैसे निकालते हैं। अगर हमें पहाड़े याद नहीं है तो हमें ये ट्रिक सीखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिना ट्रिक कब काम करते हैं, जब हमें पहाड़े याद हो। अगर पहाड़े याद नहीं हो तो हमें भाग विधि से इन संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से हम कुछ ही सेकंड में निकाल लेते हैं। 15, 18, 24। देखिए इन संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 3 का हम गुणा करेंगे, भाग देंगे। 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 8 24। फिर 2 से 3 का एक बार और जाएगा इसमें, 5 में नहीं जाएगा तो ऐसे ऐसे 3 दूनी 6 और 8 पे ऐसे ऐसे। फिर 2 से 2 कम 2 2 चौका 8। फिर 2 से फिर 5 से 5 कम 5। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने भाग लगाया। अब देखिए बोर्ड पर क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 पंजे 360। यानी कि इस प्रकार 72 दूनी गुणित 5, 5 दूनी 10 और 5 7 35 और 1 36। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इन संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो क्या है हमारे पास एलसीएम 360। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम कोई सी भी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्याओं का एलसीएम भाग विधि से कुछ ही समय में निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ट्रिकी मेथड कब काम करता है, जब हमें टेबल याद होती है। नहीं तो हमें ट्रिकी मेथड से याद रखना कोई मतलब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स हमें भाग विधि से ही संख्याओं का एलसीएम निकालना है और कोई सी कितनी बड़ी संख्या आ जाए बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स तो चलिए अब मैं आगे बताता हूँ आपको अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम की कैसे निकालते हैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए बोर्ड पर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए मैं अभाज्य संख्या लेता हूँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या लूँगा और उस संख्याओं के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स देखिए 3 5 7 ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कैसे, जिसमें स्वयं और एक का भाग जाता हो वो अभाज्य संख्या कहते हैं उसे। तो हमें इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो फ्रेंड्स अभाज्य संख्याओं में भाग विधि से इन सब का स्वयं का भाग जाएगा। तो अगर भाग विधि से हम इनको हल करते हैं तो क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स लिखा है इस प्रकार, क्या है 3 5 और 7। यहाँ पर 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 का पूरा पूरा भाग चलेगा, 5 में नहीं जाएगा ऐसे कैसे। फिर 7 उतारा, फिर 5 का देते हैं, 5 एकम 5, 7 का ऐसे कैसे उतारा, फिर 7 का,
इस प्रकार से भाग दिया तो सभी संख्याओं का भाग गया, सबका स्वयं का भाग गया। तो अब हम इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। तो फ्रेंड्स इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, 105। तो यहाँ बोर्ड पर देखिए क्या करा हमने, इन संख्याओं का आपस में गुणा करा। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। तो फ्रेंड्स अभाज्य संख्याओं का अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो उन संख्याओं का हम आपस में गुणा करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि अभाज्य संख्याओं का अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, उनका आपस में गुणा करेंगे। तो देखिए कुछ और संख्या लेता हूँ और अभाज्य संख्याओं को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। और एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो देखिए अगर दो संख्या हमारे पास आ जाए 11 और 13, इन संख्याओं का एलसीएम हमें पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, इनका गुणनखंड होगा। फ्रेंड्स इन संख्या का एलसीएम क्या होगा, इनका गुणनखंड होगा। तो क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे। देखिए 11 3 33, फिर 11 1 11, 11 और 3 14। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इन संख्याओं का एलसीएम निकाला हमने, क्या आया 143। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि दो संख्याओं का एलसीएम, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनखंड होता है। तो फ्रेंड्स देखिए एग्जाम में इनसे किस तरह से प्रश्न आ सकता है, बोर्ड पर देखना। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि अभाज्य संख्याओं से किस तरह से प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, तो आप गलत ना करो। देखिए बोर्ड पर दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या x और y का एलसीएम होगा, ऐसा दे देगा फ्रेंड्स। और ऑप्शन में क्या मिल जाएंगे, देखिए x, पहला ऑप्शन x और दूसरा ऑप्शन xy और तीसरा ऑप्शन y और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखना, यहाँ पर हमें पता है दो अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या आता है, उन संख्याओं का गुणनखंड होता है। अगर हमें पता होगा तो हम बता देंगे कि ऑप्शन नंबर सेकंड ये सही होगा, सही आंसर होगा। लेकिन अगर हमें बेसिक पता नहीं तो हम इन संख्याओं में कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो हमें हमारा आंसर गलत भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने देखा कि अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, उनका गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर भी हमने देखा दो संख्या x y साथ में लिखी है, यानी कि ये गुणनखंड में लिखी है, गुण में लिखी है, इनके बीच में कोई सा चिन्ह नहीं, यानी कि गुणे का चिन्ह है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एलसीएम आज मैंने जो पढ़ाया समझ में आया होगा। हाँ आज हमने फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जो एलसीएम पढ़ाया वो समझ में आया होगा और क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं एक छोटी सी लाइन के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। निःशुल्क शिक्षा को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।